The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of nine instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. और शहनाई की जो साउंड है ये बहुत ही ऑस्पिशियस मानी गई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, कि मतलब अच्छे ओकेजन्स पे इसको प्ले किया जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसीलिए ये टेम्पल्स यानी मंदिरों में भी इसको बजाया जाने लगा, क्योंकि मंदिरों में लोग पूजा करते हैं, शांति का माहौल होता है. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और नॉर्थ इंडियन वेडिंग यानी कि जो हमारे यहाँ आपके यहाँ जो भी वेडिंग्स होती हैं उस वेडिंग्स में भी ये शहनाई को प्ले किया जाता है, क्योंकि ये गुड फॉर्च्यून का एक प्रतीक माना जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एजेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. ये जब शहनाई को प्ले किया जाता था उस समय जब रॉयल कोर्ट्स की ही ये शान हुआ करती थी. नवरत्न जो माने जाते थे, कोर्ट्स के महलों के जो नवरत्न माने जाते थे, ये नवरत्न के द्वारा ही मतलब इनको प्ले किया जाता, मतलब ये कि नवरत्न की एक तरीके से ये पहचान थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब तक के लिए ये सिर्फ मंदिरों में या फिर किसी बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन, शादियों वगैरह में ये बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इसको एक क्लासिकल स्टेज जिन्होंने दिया वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने शहनाई को एक बहुत ही आला मकाम दिया, यानी कि बहुत ही अच्छा स्टेज दिया था. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. ये स्टोरी है बिहार की, जहाँ पर जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ही छोटे थे और गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल. बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो बिहारी जी के जो उनके घर के करीब एक टेम्पल हुआ करता था वहाँ पर हमेशा जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत. और भोजपुरी जो चैत भजन वगैरह गाने के लिए वो जाया करते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम. और उस भजन को गाने के बाद जो उनको इनाम मिला करता था वो लड्डू था, और लड्डू की कीमत के लिए वो वहाँ पर जाया करते थे. अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज. और वहाँ के लोकल जो महाराज थे पंडित के, वो उन्हें वो लड्डू दिया करते थे. दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो. और ये स्टोरी आज से 80 साल पहले की स्टोरी है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. और इस छोटे से लड़के ने पूरी दुनिया इतने दूर गए, इतने आगे गए कि भारत रत्न जैसे बहुत बड़े अवार्ड को हासिल किया. Born on
21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paighambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Born on 21st March 1916, 21st March 1916 में ये जन्मे थे. एंड बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. अब जाहिर सी बात है, अगर इतना अच्छा हुनर इनके अंदर है तो ये उनकी फैमिली से उनको मिला है, विरासत में मिला था, क्योंकि उनकी ख़ुद की फैमिली जो थी वो एक बहुत ही जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली थी. बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस थे उनकी फैमिली वाले. एंड ग्रैंडफादर जो उनके दादा थे रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी कोर्ट. मतलब भोजपुरी जो मतलब भोजपुर का जो राजाओं का जो महल दरबार हुआ करता था, वहाँ के जो उनके फादर थे वो बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, जो उनके पिता थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, जो भी उनके चाचा और ताऊ जो भी रहे थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. वो भी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे.